औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में वो बता रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने फाइंड करने हैं। उसने क्या करना है कि क्वेश्चन में वो हमें दे देगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें वो साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, टैन दे सकता है, जो भी दे दे, मतलब कि सिकंड दे दे, कोसिकंड दे दे, जौन सा भी वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे। हमने जो उसके रिमेनिंग हैं उसके मतलब अगर टैन थीटा अगर हमें उसकी वैल्यू दे देता है तो हमने फिर कॉस थीटा, साइन थीटा, इसी तरह सिकंड थीटा, कोसिकंड थीटा, कॉट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देगा तो हमने बाकी जो रिमेनिंग 5 होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं, उसने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन उसने पहला दे दिया है कि साइन थीटा जो है हमारे पास वो 12/13 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, जो कि उसकी टर्मिनल साइड है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं, अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कॉस की वैल्यू, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर हमें दी हुई हो तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है हमने यूज़ करनी है, जो हम पढ़ चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं? वो है ये हमारे पास उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने सबक में 9.2 के इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि हमें साइन की वैल्यू दी हुई हो तो हम कॉस की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर साइन इधर पॉजिटिव इधर है प्लस हो रहा है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं। अब ये देख लें तो हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी। अब यहाँ पर अगर हम साइन की वैल्यू इधर लिख लें कि गिवन दैट के साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ओके जी, ये हमें दिया हुआ है। तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। तो इसका अगर जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 होगा। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज़ आप एलसीएम निकाल लें तो ये आता है 169 माइनस 144। ओके स्टूडेंट्स। तो इसकी जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो हमारे पास आती है 25 डिवाइडेड बाई 169। ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ओके जी। अब यहाँ से कॉस अगर बोथ साइड हम दूसरा अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। ओके स्टूडेंट्स। क्योंकि जो 5 है 25 है वो 5 स्क्वायर के इक्वल होता है और जो 169 है वो 13 स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 और 13 का स्क्वायर जो है उसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर चूँकि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो एक्चुअली ऐसे है 5 स्क्वायर 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है। ओके। तो बाकी बचता है हमारे पास 5/13 आ गया। तो जब अंडर रूट यूज़ करते हैं तो वो प्लस और माइनस का होता है। अब क्योंकि हमने अंडर रूट ले लिया था वो वैल्यू हमारे पास जो कॉस की आ गई वो प्लस में है और माइनस में है। अब हमने ये फाइंड करना है कि अब हमने कॉस प्लस का रखना है या माइनस का रखना है। तो हम ऊपर उसने क्वेश्चन में दिया था द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज़ इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट जो होता है उसमें कॉस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमें पता है जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें तमाम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ओके जी। तो इट मींस दैट जो हमने वैल्यूज़ रखनी है वो कॉस पॉजिटिव की रखनी है। वो क्या निकलेगी? वो कॉस थीटा होगा हमारे पास 5/13।
ओके जी, बिकॉज इट्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी है और साइन की वैल्यूज़ भी है, तो अब हम टेन की वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं, चूँकि एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी है, तो इसको जब हम टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा, वो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू उसने बता दी थी, वो थी 12/13 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू है 5/13। ओके जी, तो ये 13 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है 12/13/5। ये डिवाइड हो रहा था ना, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 12/5। तो 12/5 हमारे पास वैल्यू आ गई टेन थीटा की। ओके स्टूडेंट्स, तो टेन की वैल्यू अगर हमारे पास 12/5 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी होगी, कॉस की वैल्यू भी होगी और टेन की वैल्यू भी होगी। अब जो हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हमारे पास इधर टेन की भी लिख लें, टेन थीटा हमारे पास आ गया 12/5, कॉट भी आ गया। उसके बाद हमारे पास कॉस है, तो कॉस का सीकेंट होता है जी, सीकेंट इज रेसिप्रोकल होता है, वो होता है 13/5 आ जाएगा, ये कॉस आ गया। उसके बाद साइन जो हमारे पास होता है, साइन थीटा की उसने वैल्यू में पहले ही दे दी थी, वो क्या थी, वो थी हमारे पास 12/13। तो ये साइन था, इसका कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है, तो हमने क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ जाएगी 13/12। लो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा क्लियर हो गया है, 13/12। ओके जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 दे दिया उसने। अब इस बार क्या किया उसने, कॉस थीटा की वैल्यू 9/14 दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो टर्मिनल एंगल हमारे पास जो कॉस पाया जाता है वो हमारा एंगल 4 में है, क्वाड्रेंट 4 में है। ओके जी, तो अब चलते हैं। हमने सबसे पहले तो हमारे पास अगर कॉस की वैल्यू दी है तो हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है उसके बारे में मैं लिखता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके जी, तो ये बिलफर्द ये हमारा एक एग्जांपल ले लें 1 है। अब ये बात जहन में रखें कि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अगर हमने जब साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो और हमें गिवन दिया गया हो, अगर हमने कॉस थीटा फाइंड करना है तो हमारे पास साइन थीटा गिवन होगा, अगर हमने साइन थीटा फाइंड करना है तो हमारे कॉस थीटा गिवन होगा। तो यहाँ पर उसने कॉस थीटा में गिवन कर दिया है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना ये है कि इधर से अगर साइन थीटा हमने फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर कॉस की वैल्यू अगर फाइंड हम पुट कर दें, वो कॉस थीटा हमारे पास क्या था, कॉस थीटा 9/41। ओके जी, तो पुट जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 माइनस 81/9 होता है, और इसका 1681 होता है स्क्वायर, आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 160/81/1600। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये है, ये हमारे पास अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड पे, बोथ साइड पे जब हम अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 41। ये हमने जब दूसरा अंडर रूट ले लिया, ओके जी, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन आ जाएगा, और इसका जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये 40 आ जाएगा और इसका 41 आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये साइन है हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव है। अब उसने कहा था कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो उसने कहा था कि ये दूसरा फाइंड है किस में, लाइज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब उसने कहा था कि ये लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। इट मीन्स हमने जो वैल्यूज़ रखनी है हम अपने पास वो नेगेटिव होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि द टर्मिनल एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर साइन ऑलवेज नेगेटिव, इट मीन्स दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट जो साइन होता है, साइन थीटा विल बी नेगेटिव। सो जब साइन नेगेटिव होगा तो हमने साइन थीटा की जो वैल्यूज़ लेनी है वो होगी हमारे पास -40/41। ओके जी। अब यहाँ से ही हम जो है साइन की हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा। ओके जी। कोसिकेंट थीटा की इसका रेसिप्रोकल होता है वो होता है 41/40 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। आगे हमने फाइंड करना है हमारे पास क्या होगा। हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। अब यहाँ पर कॉस की जो अगर वैल्यू उसने दी हुई है तो कॉस का भी इधर से निकाल लें। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 9/14। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकंड थीटा होगा, सॉरी 41। तो ये होगा 41/9। ये हमारे पास सीकंड की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने फाइंड करना है कि tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर कॉस थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू थी -40/41 और कॉस थीटा की वैल्यू है 9/41। 41 डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 40/41 डिवाइडेड बाय 9, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -40/9। ये हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो cot की वैल्यू अंडरस्टूड बात है, इसका रेसिप्रोकल होता है वो होगा -9/40। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमारे पास आ जाएंगी। cos की वैल्यू ये थी तो कोसिकेंट की वैल्यू ये होगी। इसके बाद साइन की वैल्यू ये आई तो कोसिकेंट की वैल्यू ये है। tan की वैल्यू अगर ये आएगी तो cot की वैल्यू ये होगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है क्वेश्चन का, तो उसमें उसने बताया हुआ कि कॉस थीटा जो है वो -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म्स एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, वो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है उसकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पिछले 2 पार्ट में हमने यूज़ किया है, अब मैं डायरेक्ट उसका लिख दूँगा। वो क्या होगा, वो होगा जी तो ये इसको 1 कह लें। अब देखें जी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब सबसे पहले यहाँ से साइन स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, वो है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो कॉस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो कि कॉस थीटा उसने दिया हुआ था -3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अब हमने किया क्या है कि कॉस स्क्वायर की जगह पर वो वैल्यूज़ पुट कर दिया 3/2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब देख लें इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी। साइन का 1 माइनस इसका अंडर रूट का ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो कैंसिल आउट होगा तो ये 3 का 3 रह जाएगा और 2 का 4 बन जाएगा और माइनस जो है वो अंडर रूट में ख़त्म हो जाएगा, चूँकि वैल्यू थी हमारी माइनस की में। ठीक है, तो जब अंडर रूट दूसरा स्क्वायर आता है तो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे वो होगा 4 3, तो 1/4 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ओके जी, तो 1/4 आ गया। ये थी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा की क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब बोथ साइड्स अब स्केयर ले लें, बोथ स्केयर टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो ये 1/2 हमारे पास वैल्यूज इसकी फाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास अब हमने फाइंड करना है। अब उसने कहा था
इफ़ यू टेकिंग स्केयर प्लस माइनस हम लिख लें, ठीक है, हमने अंडर रूट ही ले लिया बोथ साइड में। अच्छा, ये प्लस माइनस में हमारे पास 1/2। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमने जो जिस तरह उसने पहले बता दिया है कॉज जो है वो क्वाड्रेंट थर्ड में है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कॉज है ये पॉजिटिव हमने लेना है कि नेगेटिव लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो तमाम होते हैं सिर्फ और साइन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हमें पता है। अब देखें जी, उसने कहा है जो टर्मिनल आर्म्स एंगल है इन क्वाड्रेंट 3 में वो कॉज इसमें पा रहा है। अब उसने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में, इट मीन दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। इट मीन दैट sin theta is in third quadrant, so sin will negative, sin theta will be negative, so sin theta is equal to -1/2। ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कोसिकेंट की वैल्यू भी निकल आ जाएगी, वो होता है -2/1, तो 2 ही आ गया, -2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो tan की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर देते हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू थी -1/2 और कॉस की थी -√3/2। ये 2 से कैंसिल हो सकता है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस से चला जाता है तो 1/√3 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो tan की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√3। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी रेसिप्रोकल होता है तो ये √3 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कॉज है तो कॉज की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास -√3/2 है, तो उसकी सीकंड थीटा होती है, तो सीकंड थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉज का, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, हमारे पास जी साइन आ गया, कोसिकेंड की वैल्यू भी आ गई, कोसिकेंड थीटा हमारे पास आएगा -2। ओके जी, साइन भी आ गया, कोसिकेंड भी आ गया, tan भी आ गया, कॉट भी आ गया, कॉस भी आ गया और सीकेंड भी आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का पार्ट 4 है, उसमें उसने बता दिया कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो -1/3 है। तो अब हमने बाकी जो तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करने हैं। तो उसने ये भी बता दिया कि जो टर्मिनल एंगल है वो लाइज करता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, जो tan की वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमारे पास आप सबको पता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम जो है बाकी जो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan अगर हमें दिया होगा तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमारे जो सिलेबस में दी हुई है उसके मुताबिक हम अगला अपना जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने बता दिया था कि tan की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है, तो यहाँ से ही हम निकालेंगे कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू पुट कर लें, वो है -1/3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जब ये हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। तो आगे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1 + 1/9, तो ये माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9। इसका एलसीएम ले लें, वो होगा 9, 9 + 1, तो 10/9 इसका वैल्यूज़ आ जाएगी, सॉरी 10/9। ओके जी, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यूज़ उसने दे दी है वो है 10/9। अब यहाँ पर अगर हम ले लें दूसरा स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड थीटा आ जाएगा √10/3 ±। ओके जी, तो हमारे पास जो सेकंड थीटा की वैल्यूज़ आएगी वो हमारे पास आएगी √10/3। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि जो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है वो लाइज करती है इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड हमारे पास होता है
वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है? ऑल। इधर सिर्फ और सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। इट मीन्स दैट जो सीकेंड होता है वो तो कॉज होता है। इट मीन्स दैट कॉज भी नेगेटिव है और टैन भी नेगेटिव है, कॉज भी नेगेटिव और टैन भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉज पॉजिटिव होगा। तो बाकी साइन भी नेगेटिव, कॉज भी नेगेटिव, इधर टैन भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखें जी, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जो सीकेंड है जो कि कॉज है, बेसिकली रेसिप्रोकल है, कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पर जो हम ये कह लेंगे, सीकेंड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सीकेंड थीटा विल बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, वो होगी -√10/3। ओके जी, सीकेंड की है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो होगी -3/√10। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी फिर आगे हमारे पास साइन की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो ये कॉस की वैल्यू है, वो 10 की वैल्यू थी हमारे पास, तो यहाँ से वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस की वैल्यू में दी हुई है, साइन की फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने साइन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास ऊपर है मौजूद है, तो यहाँ पर पुट कर लें, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √10 होता है, √10 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 3 3 9 आ जाएगा और ये खाली 10 आ जाएगा। चूँकि ये हुआ ना कि हमने किया क्या है कि हमने ये अंडर रूट था तो वो उसका कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। तो जब हम इसका देखें जी, तो जी इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा 10 माइनस 9, तो ये हमारे पास जो साइंस की थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/10 आ गया, ठीक है। इसका जब हम दो बोथ साइड्स के रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10 प्लस माइनस। ओके जी, अब यहाँ पर ये होगा कि हमने दूसरा ये साइन की वैल्यू आ गई है। अब हमने इधर से ही जो फाइंड करनी है वो कोसिकेंट की वैल्यू है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है वो होगी √10। तो ये है जी हमारे पास, इधर हमने क्या किया था, इधर हमने अंडर रूट ही लिया, सिंपल अंडर रूट लेकर इसका वो कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर कोसिकेंट की वैल्यू भी आ गई और साइन की वैल्यू भी आ गई। तो इसी तरह देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर tan की वैल्यू उसने दी हुई थी मैं, tan थीटा जो है वो -1/3 है, तो cot थीटा हमारे पास होगा 1/3, -3 की वैल्यू इसकी आ जाएगी। ओके जी, तो ये tan बहुत क्लियर होगी, साइन भी हो गया, सीकेंड भी हो गया, कॉस भी हो गया, कोसिकेंट भी हो गया, साइन कॉस tan क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 उसने पॉइंट में दे दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू उसने दे दिया वो है -1/√2। तो उसने कहा है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो इज़ नॉट फाइंड इन क्वाड्रेंट 3, वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, जो साइन की माइनस वैल्यू में बताया दिया गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेंगे कि अगर वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो है वो पॉजिटिव होता है, और इधर जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। अब ये देख लें कि जो साइन है वो नेगेटिव दिया हुआ है, साइन नेगेटिव है तो इट मींस दैट ये पहले क्वाड्रेंट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, या तो ये थर्ड में है या फोर्थ में है। अब थर्ड में उसने पहले ही बता दिया था, इट इज़ द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ओनली एंड ओनली जो है हमारे पास जो टैन है वो पॉजिटिव है, बाकी जो एंगल है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर हो सकता था, लेकिन उसने बता दिया था कि इट इज़ नॉट
इन क्वाड्रेंट 3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट जो साइन थीटा में दिया हुआ है वैल्यूज़ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर हम लिख देते हैं साइन थीटा की वैल्यू जो उसने दी हुई है 1/√2 लाइज इन, ये हम कह लें कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके जी, तो यहाँ से अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में ये होगा कि हमारे पास अगर साइन थीटा की उसने वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास वही आगे असूल होगा जो हमने आगे यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो हम देखते हैं क्या आएगी, 1 माइनस, तो साइन की वैल्यू है -1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा ये कि √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस, ये स्क्वायर की वजह से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास है, इसका ले लें एलसीएम, तो ये आएगा 2 - 1, तो ये आएगा 1/2। तो ये है जी कॉस स्क्वायर की। अब कॉस थीटा की वैल्यू अब निकालें, बोथ साइड्स के रूट ले लें, तो ये हमारे पास जो वैल्यू जिसकी आएगी वो होगी +-1/√2। ओके जी, अब चूँकि हमने पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो साइन थीटा था हमारे पास, वो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर करता है तो क्या कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस हमारे पास होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इट मीन्स दैट हमने जो वैल्यूज़ रखनी है कॉस की वो हम पॉजिटिव ही रखेंगे, 1/√2 भी होगा। तो यहाँ से सेकंड थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी, वो होगी √2, और यहाँ पे जो ये हमारे पास कोसेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी -√2। ओके जी, अब यहाँ पर अब हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1/√2, और कॉस थीटा की 1/√2, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2/1, कैंसिल आउट हो गया है, तो -1/1, इट इज़ 1 -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई ये देख लें। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास -1, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी हमारे पास -1 ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी है, यही थे हमारे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जो तमाम जो 5 पॉइंट्स थे जिसमें उसने मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी थी वो हमने सॉल्व कर लिया। अगर इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने सोल्यूशन की हुई है इनमें कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह वो मैं आपको दोबारा करवा दूँगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इंशाल्लाह वो करवा दूँगा।